हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति कितने साल का हो चुका है, मतलब उम्र कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी का उम्र कैसे निकालते हैं, वह व्यक्ति कितने साल का हो चुका है, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए, उम्र निकालने के लिए 3 टाइप्स बनता है। पहला तो बहुत इजी रहेगा भैया, दूसरा थोड़ा सा टफ रहेगा और तीसरा उससे थोड़ा सा टफ रहेगा, बस वो कुछ है नहीं। देखिए, तीनों टाइप में पहला टाइप ये है भैया, मैं लिया हूं। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका नीचे लिखोगे, इधर से डेट लिखोगे, मंथ लिखोगे, ये ईयर है। यहाँ फिर से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, ये ईयर है भैया, ये मंथ है, ये आपका क्या है, डे है। डे फॉर डे, एम फॉर मंथ, वाई फॉर ईयर। अच्छा, आपको क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखना है और जिस दिन से आप कंपेरिजन कर रहे हो, जिस दिन से आपको निकालना है कि इतने दिन से मुझे कंपेरिजन करके निकालना है, आपको ऊपर लिखना है। देखो यहाँ लिखा गया है, जिस दिन से आप तुलना कर रहे हो वो आपको ऊपर लिखना है। सिंपली आपको क्या करना है, तो ये डे में से डे को घटाना पड़ेगा, मंथ को मंथ में से, ईयर को ईयर में से घटाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 24 में से 10 को घटाओगे 14 आ जाएगा भैया। फिर आप 2 में से 1 को घटाओगे, 1 आ जाएगा भैया। और 26 में से 6 को घटाओगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर से क्या हो गया आपका, ईयर हो गया। ये आप इतने साल के हो चुके हैं भैया, क्या हो जाएगा, ईयर हो गया। ये आपका मंथ हो जाएगा और ये आपका क्या है, डे। इट मीन्स आप कितने साल के हो गए, 14 दिन, 1 महीना, 20 ईयर के, 20 साल के हो चुके हो। चलो मैं टाइप नंबर सेकंड लेता हूं। टाइप नंबर सेकंड। हंस बताओ, डेट ऑफ बर्थ किसी का। 12/3/2010। 12/3/2010 मैंने ले ली। ठीक, 9/5/2026। 9/5/2026। फिर से भैया क्या है आपका, डीओबी है। डीओबी, जिस दिन से आप कंपेरिजन कर रहे हो, जिस दिन से आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, जिस दिन से आप कंपेयर करोगे ये चीज ऊपर लिखोगे। डीओबी आपका हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जिस दिन से आप कंपेरिजन निकालना चाह रहे हो उसको ऊपर लिखोगे। फिर से भैया ये क्या बन गया, ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, ये डे हो गया। फिर आपको घटा लेते। देखो सेकेंड टाइप किस लिए रखे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन, मेन रीजन ये है, मुख्य कारण, 9 में से 12 घटाओगे नहीं घटेगा। यानी कि डे में से 12, क्योंकि ये बड़ा पड़ जा रहा है, छोटा है, तो छोटे में से बड़े नहीं घट पाएगा भैया। आपको उधार लेना पड़ेगा, मन से उधार लेना पड़ेगा। देखिए, मंथ से उधार दोगे इसको, एक 5वां मंथ दे रहा है। अच्छा, ये किस लिए लिखा गया, इसीलिए लिखा गया। देखिए 5वां मंथ में कितना दिन है भैया, 31 दिन है, यानी 31 दिन है। जब भी आप डे है, डे क्योंकि छोटा नंबर पड़ रहा है, 12 बड़ा पड़ रहा है, इसलिए 9 में से 12 नहीं घट पाएगा, इससे इसके बगल वाले से उधार लोगे। जब भी उधार देगा ये एक मंथ मंथ में देगा, लेकिन भैया यहाँ डे है, डे को जब क्या करोगे, मंथ को डे में कन्वर्ट करोगे तो वहां लिखा गया कितना दिन एक मंथ में होता है। हम 5वां मंथ दे रहे हैं, 5वें मंथ में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो हम क्या करें, एक मंथ जब दोगे इसमें, 9 में 31 जोड़ दोगे भैया, कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ कितना मंथ बचा, अब यहाँ कितना बचा, 4। अब देखो आसानी से घट जाएगा, 40 में से 12 घटाओ भैया, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यहाँ एक उधार दे चुके हो एक मंथ इसको, यहाँ कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 3 घटाओगे फिर कितना में आ जाएगा, 1 मंथ आ जाएगा। और यहाँ भैया 26 में से 10 घटाओ, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर से ये ईयर हो गया आपका, ये आपका मंथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, डे हो गया। इसका मतलब फाइनली आंसर आप कितने दिन के हो चुके हो, 16 साल 1 महीना 28 दिन के हो चुके हो। इसमें सेकंड नंबर टाइप रखने का मुख्य कारण यही था, क्योंकि डे जब छोटा हो जाता है और जब ये बड़ा नंबर आ जाता है, इसमें से नहीं घटता, यहाँ से उधार लोगे, इसमें से आसानी से घट जाएगा और सब एकदम सेम रहेगा। चलो मैं थर्ड टाइप पे आ जाता हूँ। टाइप नंबर और 10/5/2005। 10/5/2005। 5/4/2026। 5/4/2026।
4/2026। ये फिर से ईयर है, ये मंथ है, ये डी है, ये क्या है, डीओबी है। ये मैं लिख दे रहा पूरा फिर से, डेट ऑफ बर्थ। ये आपका जो रहेगा डेट ऑफ बर्थ रहेगा। हाँ, फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं डीओबी, डीओबी। और जिस दिन से आप कंपेरिजन कर रहे हो, कंपेरिजन कर रहे हैं, जिस दिन से आपको कंपेरिजन करना है, डीओबी हमेशा आपको नीचे लिखना है, और जिस दिन से कंपेरिजन करके निकालना है उसको ऊपर लिखना है। डे में से डे को घटाओगे भैया, मंथ में से मंथ को घटाओगे, ईयर को ईयर में से घटाओगे। हाँ, आप इस थर्ड टाइप इसलिए रखे हैं, देखिए इसमें दो जगह आपको उधार लेना, देखिए कैसे होगा। 5 से बड़ा भैया 10 है, नहीं घटेगा। 4 से बड़ा 5 है, नहीं घटेगा। इसका मतलब आपको उधार लेना पड़ेगा। देखिए, डे को ज्यादा करने के लिए करना क्या पड़ेगा, मंथ से उधार लेगा। जब इनसे उधार मांगो भैया, एक मंथ देंगे, जब एक मंथ देंगे तो डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी डे और डे जुड़ेगा, तभी घट पाएगा। अच्छा, ये 4 मंथ है, 4 मंथ उधार दे रहे हैं। 4 कहाँ है भैया, अप्रैल है। देखिए 4 मंथ कहाँ है, यहाँ है। और 4 मंथ में कौन कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। एक महीना में 30 दिन होता है बच्ची, बगल में जब जोड़ोगे 30 दिन, ये 30 5 कितना हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। अब 35 दिन बन गया भैया। अब देखो 35 में से 10 आराम से घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ बचा कितना, अब बचा भैया यहाँ 3 मंथ बच गया। यहाँ कितना बचा, 3 मंथ, क्योंकि एक मंथ यहाँ से दे चुके हैं। अब देखिए क्या करोगे, 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो भैया 3 में से 5 नहीं घटेगा, ये भी इनके बगल वाले से उधार मांग रहा है। जब ये उधार देगा, जब कभी भी ईयर वाला उधार देगा, एक ईयर उधार देगा, एक ईयर को मंथ में कन्वर्ट करोगे, एक ईयर में 12 मंथ होता है, बगल में क्या करोगे, 12 जोड़ दोगे। देखिए क्या कैसे होगा, एक ईयर इससे उधार लिए, 12 मंथ जब दे दोगे कितना बन जाएगा भैया, 12 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 में से आप 5 घटाओ, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बचा यहाँ कितना बची, देखिए यहाँ 25 बच गया। 25 है यानी 25 में से 5 घटाओ, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये फिर से क्या हो गया, ईयर आ गया आपका, ये आपका क्या हो गया, मंथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, डे हो गया। और ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इस टॉपिक को मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ कैसे हो रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट आपको क्या कर, सिंपली ये सब डे रहेगा, जो इससे बड़ा ही नंबर रहे, मतलब जिस दिन कंपेरिजन करोगे बड़ा नंबर रहेगा, और जिस दिन जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो छोटा रहेगा, तो ये आसानी से घट जाएगा। ये आप यानी कि 24 में से 10 जाएगा 14 आ जाएगा, तो 2 में से घटाओ 1 आ जाएगा, और 26 में 6 घटाओगे 20 आ जाएगा। सेकंड, और ये चीज है, ये आपको नीचे हमेशा ड्यूबी रहेगा, इसके ऊपर वाला जिस दिन से आप कंपेरिजन कर रहे हो ये रहेगा। सेकंड टाइप में क्या करना रहेगा भैया, डे आपका थोड़ा सा छोटा रहेगा कंपेरिजन टू डीओपी की। तो मैंने इसको उधार लिया, बगल वाले से उधार लोगे तो मंथ हमेशा देगा। कौन सा मंथ दे रहे हो, जो मंथ दोगे वो मंथ यहाँ लिखा गया है 31 का 30 का, वो उसके बगल वाले ऐड होगा। तो मैं यहाँ 5वां मई का दे रहा है, मई में 31 का महीना होता है, तो 9 में 31 जोड़ोगे भैया 40 हो जाएगा, और 40 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो यहाँ बचा कितना मंथ, एक दे चुका है, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 26 है, 26 में 10 घटाओगे 16 आ गया। तो आप कितने साल को हो गए, 16 साल 1 महीना 28 दिन का। तीसरा टाइप क्या है, आपको 2 बार उधार लेना है। भैया 2 बार उधार लेने का कंडीशन कैसे बनेगा, देखिए 5 में से 10 नहीं घट रहा है, 4 में से 5 नहीं घट रहा है, तो ये उसके बगल वाले अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। जब बगल वाला उधार देगा तभी भी हमेशा मंथ देगा, तो जब मंथ देगा भैया तो मंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डे में। तो भैया चौथा महीना दे रहा है, चौथे महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन बगल वाले में जोड़ दोगे, 30 5 35 हो जाएगा। 35 में जब 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 3 बचा, 3 में से 5 देख रहे हो नहीं घट रहा है भैया, तो ये कहा बगल वाले सुधार लेगा। ये ईयर है, तो ईयर वाला कभी भी उधार देगा, ईयर भी देगा। ईयर को मंथ में कन्वर्ट करोगे भैया, एक ईयर में 12 मंथ होता है, मैंने क्या किया 12 मंथ को 3 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 15 बन जाएगा। अब 15 मंथ हो गया बच्ची, 15 में से जब भैया 5 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ बच गया कितना, एक उधार दे चुका है, 25 में से 5 घटाओगे 20, से क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप पूरा निकाल सकते हो, किसी का उम्र कैसे निकालते हो अगर कितने साल का हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जीआरबी कोचिंग सेंटर में कोई जैसे गरीब बच्चा है जिसके माता पिता में से कोई नहीं है, तो मान लीजिए मात्र 50 रुपए फीस लगेगा।
और जिसके पास माता पिता कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से पेन और कॉपी भी दिया जाएगा, उनको सपोर्ट जहाँ तक कोशिश किया जाएगा, सपोर्ट भी किया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा कहीं गांव का हो, पढ़ नहीं पा रहा है किसी कारणवश, तो यहाँ जीआरबी कोचिंग सेंटर में भेजिए। मैं पूरा अपना सपोर्ट करूंगा, कोशिश करूंगा और मदद करूंगा। अगर ऐसा कोई भी बच्चा हो तो यहाँ भेजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।